गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है रक्त। क्या टॉपिक है? रक्त एक तरल संयोजी अर्ध ठोस तरल संयोजी ऊतक है। अर्ध ठोस मतलब रक्त बहने के बाद कुछ समय पश्चात वो क्या होता है, ठोस अवस्था में हो जाता है। इस कारण इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। कौन सा ऊतक है ये? तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक का क्या अर्थ होता है? ऊतक है कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक का निर्माण करता है। रक्त की पीएच कितनी होती है भाई, किसी को पता है? रक्त की पीएच होती है 7.4, यानी थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त के दो भाग होते हैं, कणिका में और प्लाज्मा। कौन कौन से? प्लाज्मा भाग जो रक्त में 55% पाया जाता है। कितना? और जो अकणिका में भाग होता है वो 45% पाया जाता है। कितने परसेंट? 45% भाग पाया जाता है। अकणिका में दो होते हैं, एक तो होता है प्रोटीन और एक होता है जल। कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन और जल। प्रोटीन भाग होता है जैसे फाइब्रोनोजन प्रोटीन होती है। आपकी त्वचा है, आपको कहीं शरीर में चोट लग जाती है, थोड़ा सा पानी निकलता है, आपने देखा होगा, निकलता है कि नहीं निकलता? वो फाइब्रोनोजन प्रोटीन होती है, जिसके कारण क्या बनता है? रक्त का थक्का बनता है। अब प्लाज्मा भाग तीन प्रकार के होते हैं। आरबीसी, बोलो, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कौन कौन से भाग होते हैं? आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं? यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी का मतलब कितने दिन तक जीवित रह सकती है, किसी को पता है? इसका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 100। इसकी आकृति होती है उभय अवताकार। इस प्रकार की इसकी आकृति होती है और इसमें केंद्रक विहीन होता है। आरबीसी क्या होती है? केंद्रक विहीन होती है। सिर्फ दो ही ऐसे जीव है जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है आरबीसी में, एक तो लांबा और एक है ऊंट। कौन कौन से? लांबा और ऊंट और लांबा। इसमें क्या होती है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आया सभी को समझ? अब आरबीसी शरीर में कितने परसेंट भाग पर पाई जाती है, यानी इसकी मात्रा कितनी होती है अपने शरीर में? कौन बताएगा? अभी बताएगा कोई? नहीं बताएगा? आज मत बताना, कल बताना पड़ेगा, ठीक है? इसकी मात्रा होती है 40 से लेकर 45 लाख। कितनी? 40 से लेकर 45 लाख प्रति एक घन एक घन में होती है। ठीक है, ये घन क्यूब में होती है। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं? इसका जीवन काल कितना होता है पता है किसी को? 4 से 5 दिन। कितना होता है? 4 से 5 दिन। ये क्या कार्य करती है? हमारे शरीर में कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, उसके प्रति प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है। ये दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। अब बताओ भी, रक्त के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था, रक्त का निर्माण शरीर में कहां होता है, इसके बारे में कोई बताएगा? आप सभी ने क्रिस फिल्म देखी है क्या? क्रिस 3 फिल्म किस किस ने देखी है? उस फिल्म में काल होता है कि नहीं होता है? वो क्या कहता है भी, मुझे वॉन बैरो चाहिए। क्या चाहिए? वॉन बैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अस्थि
अस्थि मज्जा कहते हैं। ये किसी को दान नहीं किया जाता, ये दान करने के बाद वो खुद मर जाता है। उस फिल्म में वो अपना दान देता है तो उसके बाद उसको अपनी जान देनी पड़ती है, ठीक है। ये दान नहीं दिया जाता। ये कहां पाया जाता है? हड्डियों की सतह पर। कहां पर पाया जाता है? हड्डियों की सतह पर। और पलिया को आरबीसी का मतलब वो कहते हैं मरती कहां है पलिया जाकर? आरबीसी कहां पर मरती है जाकर? पलिया में मरती है, ठीक है। और रक्त का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। ये होता है वयस्क में। किसमें? आप में कहां होता है? अस्थि मज्जा में। और छोटे बच्चों में रक्त का निर्माण कहां होगा? यकृत में। यकृत क्या होता है भाई? लीवर में। कहां होता है? लीवर में। आया भी सभी को समझ? ये सब आप याद करना, ठीक है। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछ लें, बता दोगे? तो आप बताओ, रक्त की पीएच कितनी होती है? कौन कौन बताएगा अभी? सभी को समझ आ गया? हाँ पीछे क्या नाम है आपका? लालाराम, बताओ। 7 पॉइंट कितनी होती है? 4 होती है। बैठ जाओ, शाबाश। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? हाँ जी आप बताओ, कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।